कि बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार और बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हॉलीडेज पर हॉलीडे रिलीज हो रही है और ये 6 जून को रिलीज हो रही है। बहुत ही सही मौका है अक्षय, ये हॉलीडेज पर हॉलीडे। अजी ये एक इत्तेफाकी बात है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्लान किया था कि हमने हॉलीडे फिल्म को लाना है हॉलीडे के दिनों पे ही। ये एक इत्तेफाकी बात है और अच्छी बात है। इलेक्शन भी ख़त्म हो गए, शपथ भी ख़त्म हो गए, अब सिर्फ आईपीएल का ख़त्म होना बाकी है, तो माहौल थोड़ा क्लियर सा है। इंतजार हो रहा था कि कब इलेक्शन खत्म हो। एक्चुअली इसके बारे में सोचा नहीं था हमें खुद, क्योंकि ये जो इलेक्शन की डेट है वो भी तो बाद में ही निकली थी, हमें तो कुछ पता नहीं था। ये हमने डेट तो करीबन 6-7 महीने पहले अनाउंस कर दी थी कि हमने जून 6 को आना है। बिना सोचे समझे हमको पता था बस ये कि 6 जून को लेके आएंगे फिल्म को। वो अलग बात है कि कब इलेक्शन शुरू और कब खत्म हो, ये अच्छी बात। कभी भी किसी भी स्टार की मूवी जब रिलीज होने वाली है तो इंतजार रहता है कि यार कुछ बड़ा ना बीच में हो जाए ताकि मूवी इफेक्ट ना हो। ऐसा आपको भी लगा कि इलेक्शन खत्म हो? इलेक्शन की बात नहीं है ना, आईपीएल भी तो चल रहा है। आईपीएल खत्म होने के बाद आईपीएल भी तब तक खत्म हो जाएगा। आईपीएल भी खत्म हो जाएगा और आईपीएल के बाद जो सबसे बड़ी रिलीज है वो हमारी होगी। एंड इट्स अ गुड डेट, आई थिंक। हमारी सोलो फिल्म आएगी और यू नो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट, अ वेरी एक अलग टाइप की फिल्म है जहाँ पर आपको एक सोल्जर की लाइफ स्टोरी के बारे में पता चलेगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आई थिंक पीपल शुड लाइक इट। अच्छा, मैं मूवीज़ के बारे में डिटेल में बात करूं उससे पहले अक्षय, आपको भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऑफर आया था इलेक्शन लड़ने का। ये कब हुआ था? ये आपने खुद ही एक इंटरव्यू में बोला था। मैंने बोला था जी? अच्छा, फिर अच्छा ठीक है, मैंने बताया था ये बात। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत हुआ था, फिर मना कर दिए थे। आप कभी फ्यूचर में आएंगे? नहीं जी, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं आना चाहूँगा। और सोनाक्षी आपके फादर हैं, क्या आप भी कभी आएंगी? जी, मेरे फादर है, बट आई डोंट थिंक दैट्स रीज़न इनफ कि मैं भी पॉलिटिक्स में। आपको इंटरेस्ट है उस रीज़न से आऊँ, बट नहीं, मेरे एप्टीट्यूड नहीं है। आई थिंक इंटरेस्ट तो मुझे पता है क्या हो रहा है, कब हो रहा है, बट एक्टिवली आई एम नॉट इन्वॉल्व। बट मेरा प्रोफेशन है एक्टिंग और मैं यहीं पर रहना चाहूँगी। चलिए, अब मूवी की बात हो जाए। हॉलीडे मूवी एक सोल्जर की कहानी है। आप जो किरदार निभा रहे हैं, आपके फादर भी आर्मी से ही हैं और इसका शायद आपको बहुत फ़ायदा भी मिला होगा कि एक जवान की ज़िंदगी के बारे में समझना। जिसका फ़ायदा ये है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरे और मेरी सिस्टर की अपब्रिंगिंग, मेरे फादर की वजह से हम एक बिल्कुल आर्मी की तरह रहते थे। मतलब सुबह मेरे पिताजी मुझे उठा देते थे 5 बजे, फिर 6-7 किलोमीटर दौड़ने ले जाया करते थे। फिर ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, जैसे कि 2 अंडे मिलेंगे, 1 ग्लास दूध का मिलेगा, टोस्ट मिलेगा, वो भी बटर लगेगा, वो भी सफ़ेद वाला, वो वाला नहीं। और उसके साथ फिर फ्रूट बदला जाएगा, जो उस वक्त का उस सीज़न का फ्रूट होगा वो मिलेगा, पपाया हो या आम हो। तो बिल्कुल एक आर्मी की तरह हमारी ट्रेनिंग होती थी। फिर खाना सही वक्त पे, खाना अगर आप सही टाइम पे नहीं आओगे खाना नहीं मिलेगा। मतलब उस हिसाब से तो ये फिल्म को मतलब निभाना मतलब आसान सा था कोई, क्योंकि मैं मुर्गोडॉस से भी पूछा था कि भैया मैंने कुछ खास करना है, सीखना है कुछ? बोले नहीं, कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं करना है, मैंने सारा होमवर्क कर लिया। 3 साल से मैं स्क्रिप्ट को बना रहा हूँ और स्लीपर सेल्स ये सारी चीज़ें मैंने पूरा कर लिया। मैंने सिर्फ आके आपको बता देना है और आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को फिट रखना है, एक आर्मी मैन की तरह रहना है, बस। और तो इसके लिए कुछ खास तैयारी करनी पड़ी क्योंकि आप ऑलवेज फिट रहते हैं, मतलब तो जितनी भी मूवीज में फिट रहते हैं उसके बाद क्या तैयारी नहीं, कुछ खास तैयारी मैंने पढ़ा था, शायद वजन भी आपने कुछ कम किया। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये कहीं, मैंने 12 किलो लूज कर दिया। 12 किलो अगर मैं लूज कर लिया होता तो अब तक मैं कहीं बाहर, कभी तूफान आता है दिल्ली में तो मैं उड़ रहा होता कहीं। आपने बॉक्सर का किरदार इसमें निभाया है, कुछ तैयारी करनी पड़ी? थोड़ी बहुत। इनफैक्ट जो भी स्पोर्ट्स दिखाए गए इस फिल्म में, मैं पहले वो खेलती थी सिवाय बॉक्सिंग के, तो जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा था वो सेट पर अक्षय सर ने मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज सिखा दी। फिर उन्होंने मेरी मुलाकात विजेंद्र सिंह से कराई, जिन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत बताया उसके बारे में। और क्योंकि मुर्गोडॉस सर चाहते थे कि ये कैरिकेचरिश नहीं लगे, फेक ना लगे, बहुत गर्ली ना लगे, वो चाहते थे कि ये रियलिस्टिक लगे, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरह लगे। एंड इसलिए जो लुक भी है वो हमने उस पर मॉडल किया है प्रोफेशनल बॉक्सिंग पे। सो मुझे इतना मज़ा आया, इनफैक्ट आई लाइक्ड इट सो मच कि अभी जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो आई हैव एडेड बॉक्सिंग टू माय वर्कआउट रिजीम एज वेल। तो क्या किस तरह के टिप्स आपने अक्षय से लिए? अक्षय ने आपको क्या क्या बताया? बल्कि इनका कहिए कि ये आपको बॉक्सिंग के कैसे भी स्टांस से सोनाक्षी जी आप बता सकते हैं ऑडियंस को? वो हम सामने देख रहे हैं। नहीं, वो तो मैं अभी आएंगे, ये आपको गाना।
चौथी मूवी है आप दोनों के साथ में, तो अब तो शायद बहुत कंफर्ट लेवल हो गया होगा, आराम से काम करने में कोई दिक्कत इस तरह की, क्योंकि आप किसी नए स्टार के साथ जब काम करते हो तो एक हिच ज़रूर है। आई थिंक पहली फिल्म से हम आराम से मैंने काम पहली कर रहे फिल्म हैं। में भी इनको कोई दिक्कत नहीं दी थी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सेट पर अक्षय लेग पुलिंग करते हैं? बहुत ही ज़्यादा, सेट पर भी और ऑफ सेट भी बहुत लेग पुलिंग करते हैं। नाउ आई थिंक शी इज पुलिंग माय लेग। मेरी मजाल। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही हैं। मैं खास करके ये फिल्म में तो आप ये समझ लीजिए, हमारे साथ जो मेरे डायरेक्टर हैं उसे आप एकदम स्ट्रिक्ट इंसान ही कह सकते हैं। बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट और एकदम हिटलर जैसे थे, एकदम बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान हैं। एंड ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जो उनको चाहिए वो आपको करके दिखाना है। आप नहीं करोगे वो टेक के ऊपर टेक लेते जाएंगे, टेक के ऊपर टेक लेते जाओगे। आपकी अगर कोई तमन्ना है कि आप इस सीन को आप ऐसे करें, वो आप जाहिर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वही करना है जो उनको चाहिए। तो इस फिल्म के अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो हम दोनों चुपचाप बैठे रहते थे कुर्सी के ऊपर, और बहुत डांट पड़ती थी अगर कोई हम कुछ मस्ती करने की इवन सोचे भी। क्या ऐसा था? हाँ, ऐसा था। तो ये मैं कोई तो आप सीधे नहीं, आप सीनियर हैं तो शायद अभी उन्होंने बोला कि अक्षय सर ने ये सिखाया, तो लगता है तो कि मैं भाई अभी तक हाँ गप मैं मार हाँ। रहा था। नहीं मैं तो कंफर्म कर रही थी, वो कंफर्म करना भी जरूरी मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, आप फिर भी कंफर्म कर रही हैं इनसे। अक्षय ने आपको डांस सिखाया क्या? मुझे क्योंकि इस मूवी में आपके डांस की बहुत तारीफ हो रही है। जी, उन्होंने आई थिंक इस फिल्म में बहुत ही अच्छा डांस किया है, एक अलग स्टाइल का डांस किया है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? पॉपिंग एंड लॉकिंग एंड व्हाट हैव यू डन? इवन आई डोंट नो। हाँ, बहुत ही। ये क्लिप देख लेते हैं। तूने मुझे किस क्यों किया? मैंने आपको किस काम किया? मैंने तो अपने डांस करवाया, इतना डांस करवाया इस गाने के अंदर। He actually made me work hard and actually I for the first time I can say कि मेरा वाकई में डांस रहा है। I think Akshay has danced phenomenally in that song. तू ही तो है ख्याल मेरा, तू ही तो है करार मेरा, झूठे नशे जहां में कभी तू ही तो है। Surprise actually when I saw it for the first time on TV, I was like, huh? When did you learn to dance like that? तू ही तो है अच्छा डांस आपने सिखाया तो हमारे दर्शकों को भी सिखा दीजिए। किया नहीं, वो कह रहे हैं सिखाया। सिखा दीजिए। ये माइक मैं पकड़ लेती हूँ, आप एक स्टेप अगर सिखा दें। सोनाक्षी सोनाक्षी जी। विद सोनाक्षी, मैं ये माइक पकड़ती हूँ और आप करिए। गाना कौन चलाएगा? गाना प्ले कर देते हैं, प्ले। हाँ, जो आपको आता है विद सोनाक्षी। आप थोड़ा आगे आ जाइए। जॉइन। मगर ये चीजें वो नहीं कर पाएगी। चलिए आप कर दीजिए, सोनाक्षी कुछ और कर देगी, कोई और डांस। अब सोनाक्षी हमें एक स्टेप हमारे दर्शकों को सिखाने वाली हैं, प्लीज। जो आप तूने सिर्फ अपने बाल खींचे हैं बस यही स्टेप किया। आप तो मैंने इनके बाल खींचे हैं और मेरे खुद के बाल खींचे। ये आप अभी नहीं कर सकती हैं। नहीं, आपके बाल खींच सकती हूँ मैं। और अब अगर मूवी के क्रक्स की बात करें तो इस मूवी से एक ऑडियो भी कम होगी। अगर मूवी की बात की जाए तो इस मूवी से ये मूवी दर्शकों को क्यों देखनी चाहिए? इसमें ऐसा क्या अलग है आपकी बाकी मूवीज से? दी देखिए, ये फिल्म जो है मैं कहूँगा कि इट्स नॉट अ कमर्शियल सिनेमा। इट इज़ नॉट कि इसके अंदर जो फाइट्स हैं या बाकायदा जिसकी जो स्टोरी लाइन है, इट इज़ नॉट अ वेरी शैलो वन। इट्स अ वेरी डीप इंटेंस, वेरी इंटेलिजेंट कहें इसे, मतलब बहुत ही बढ़िया थ्रिलर है। जो इंसान को थ्रिलर अच्छा लगता है उसको ये फिल्म अच्छी लगती है। पीपल हु आर ग्रेट फैंस ऑफ फिल्म लाइक बॉर्न आइडेंटिटी एंड बॉर्न सुप्रीमेसी, इट्स दैट, वो उस किस्म की फिल्म है ये। और ये रीडिफाइन करेगी थ्रिलर को। वैसे हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादा थ्रिलर बनते नहीं हैं, लेकिन जितने भी बनते हैं इस फिल्म के बाद
मतलब एक स्टेप अहेड लिया जाएगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि मेरे जो डायरेक्टर हैं वो इस फिल्म के यूएसपी, उन्होंने जिस हिसाब से इस फिल्म को बनाया है, मुर्गडॉस जो इनका नाम है, मैं कहता हूँ लाजवाब फिल्म उसने बनाई है। मतलब वो एक ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं कि हिंदुस्तान में क्या कहीं भी इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, वो है स्लीपर सेल्स। कि स्लीपर सेल्स कितने जनों को मैं जानता हूँ वो जानते भी नहीं हैं स्लीपर सेल्स होता क्या है। तो स्लीपर सेल्स जिन को नहीं पता, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बड़े ओल्ड फॉर्म ऑफ टेररिज्म है जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे साथ ब्लेंड हो जाते हैं 15-15, 20-20 साल के अंदर, और इतने ब्लेंड हो जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, और कई जब जो उन्होंने कांड करना होता है जब वो हो जाता है तो हमको याद आता है, अरे यार ये इसको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये तो हमारे साथ इसके बच्चे भी खेलते थे, ये सब बहुत सारी चीज़ें जी। तो ये उस मुद्दे पर फिल्म है, और वो मुद्दा जो है हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस को इसके ये बात पहुँचे उनकी तरफ। सो मैं समझता हूँ दिस इज़ व्हाट द यूएसपी ऑफ द फिल्म। और ए आर मुर्गदॉस की इससे पहले जो हिंदी फिल्म थी वो गजनी थी, आपने उसकी बहुत तारीफ की थी। 2009 में मुझे याद है कि एक अवार्ड फंक्शन में आप गए थे, तब आपको जो अवार्ड दिया जा रहा था आपने कहा था कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ, ये गजनी के लिए आमिर खान को मिलना चाहिए। अगर फ्यूचर में इस मूवी के लिए आपको अवार्ड मिलता है तो आप एक्सेप्ट करेंगे? जी, अगर मिलता है मैं बेहद मतलब बेझिझक करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म जो बनाई है, अगर ये फिल्म जितनी भी चलेगी, अगर चलेगी तो इसका सारा श्रेय मैं मुर्गडॉस जी को देना चाहूँगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, सुलझे हुए, ही नोज़ एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स। एंड पहले जब हम मिले थे तो बहुत ही शांत किस्म के, बहुत ही चुपचाप रहते थे, बट बाय द एंड ऑफ इट जब हमने पूरी फिल्म कंप्लीट की तो वो पूरे बदल चुके थे, हमारे साथ हंसते खेलते थे। एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर। आई थिंक जानते हैं वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, और अपने एक्टर्स से जो परफॉर्मेंस वो निकलवाना चाहते हैं एग्जैक्टली जानते हैं कैसे। और फिल्म पर बात करने के लिए हमारे साथ विपुल शाह भी मौजूद हैं। विपुल, बहुत स्वागत है आपका। विपुल, ये मूवी जून में रिलीज़ हो रही है छुट्टियों में, तो क्या खास सोचा गया था कि छुट्टियों में ही इसको रिलीज़ करना है? बच्चों की छुट्टियां होती हैं, कॉलेजेस की छुट्टियां होती हैं। नहीं, एक चीज़ ये थी कि इस देश का बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा था, और हमें पता था कि ये इलेक्शन देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी फिल्म भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने सोचा था कि हम इलेक्शन के बाद रिलीज़ करेंगे, और हर फिल्म की रिलीज़ की डेट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ऑडियंस के पास सही माहौल होना चाहिए, उस फिल्म को देखने की सही चाह होनी चाहिए। इसलिए हमने 6 जून तारीख तय की थी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये इलेक्शन प्ले आउट हुआ है, कहीं ना कहीं वो डिसीजन शायद सही है। हॉलिडे नाम को लेकर विवाद भी रहा, पूजा भट्ट ने अपनी नाराज़गी जाहिर, तो वो क्या विवाद था? देखिए, विवाद क्या था ये तो मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ कि हमने हॉलिडे नाम रजिस्ट्रेशन के लिए जब दिया था तो हॉलिडे अ सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, ये हमारा शीर्षक है फिल्म का। आप देख भी सकती हैं, हर क्रिएटिव में हम वही शीर्षक रखते हैं, और वो हमें लीगली एसोसिएशन से मिल गया। वो मिलने के बाद हमने वो अनाउंस किया। पूजा ने एक फिल्म बनाई है हॉलिडे 6-7 साल पुरानी फिल्म है, और उनको उनको इस बात से तकलीफ थी कि ये टाइटल ऐसे नहीं मिलना चाहिए था। तो उन्होंने वो मुद्दा जो है वो एसोसिएशंस के साथ उठाया हुआ है, एंड आई टू अ सर्टेन एक्सटेंट agree with the process has to be more transparent and more clean, ताकि ये किसी के लिए तकलीफ की बात ना हो। और इसमें अक्षय कुमार ऑब्वियसली एक्शन हीरो है, और इसमें जो अक्षय ने मेहनत की है वो किस तरह से डिफरेंट है? देखिए, एक तो ये था कि जब आप एक एक्शन सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं तो हर बार उन्हें एक नए एक्शन के अवतार में ले आना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है डायरेक्टर के ऊपर। तो हमारे जो डायरेक्टर है मुर्गडॉस जी, हमने स्टीवन स्पिलबर्ग के ऑफिस से कांटेक्ट किया, और वहाँ से हम ग्रेग पॉवेल तक पहुँचे, क्योंकि हम चाहते थे कि क्योंकि ये एक आर्मी मैन का रोल कर रहे हैं तो एक्शन जो वो एकदम रियलिस्टिक हो, लोगों को देखते वक्त लगना चाहिए कि हाँ, एक आर्मी मैन अगर लड़ेगा तो बिल्कुल ऐसे ही लड़ेगा और ऐसे ही लोगों को वो मारेगा। हालांकि ग्रेग पॉवेल ने भी तारीफ की अक्षय की। क्लिपिंग देख लेते हैं अक्षय के एक्शन की। He is very fit, he is very capable, loves doing his own stunts, loves doing his fights, he wants to be involved in it.
He's great to teach. He loves to rehearse. His memory is fantastic. In 5 minutes, he picks all the moves and everything up. And when we was doing the jumping from one building, he wanted to do it. You know what I mean? We had a discussion to say, you don't really need to. He wanted to do it. We showed him all the points, and he done the job, and he done it very well. That's what's different about it. You're actually getting the actor to do his stunts. So far, we've had no incidents, no mishaps. No one's had a broken nose or a bent finger. It's all worked out to plan. Thank Christ. It's done quicker here than it is in Hollywood or in Europe. You may not do so many takes, so what takes you do, they want to get it right the first time. तो ग्रेग पॉवेल भी अक्षय आपकी तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने कई हॉलीवुड मूवीज़ में एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए हैं, तो उन्होंने जो आपको सिखाया या आपको भी मेहनत करनी पड़ी उनके बताने के बाद? जी बहुत, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया. उन्होंने तो बल्कि मुझे बेसिक सिखाया कि गन को कैसे पकड़ा जाता है और गन को कैसे पकड़ के फायर किया जाता है. मैं भी खुद सरप्राइज था क्योंकि 22 साल से 23 साल से मैंने इतनी फिल्में की हैं. मैंने हमेशा गन को लेके फायर किया, ये किया, वो किया, एक्शन किया. लेकिन एक्चुअली में मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया था कि आप लोग गलत तरीके से पकड़ते हो. जितने भी आर्मी वाले हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, दे मस्ट बी लाफिंग एट यू बिकॉज दिस इज़ नॉट द वे यू कैच दिस थिंग गन एंड स्टार्ट शूटिंग. हम स्टाइल के चक्कर में आगे निकल जाते हैं और हमको पता नहीं होता कि कैसे. बल्कि उन्होंने बकायदा पूरे गन को खोल के दिया था, कहा कि कैन यू असेंबल इट. मुझे नहीं आता. एंड देन ही टॉट मी फॉर 2 hours. ही टॉट मी हाउ टू असेंबल अ गन. एंड देन आफ्टर दैट व्हेन आई लर्नड इट, देन ही गेव मी द गन. ही सेड नाउ यू आर रेडी टू यूज इट. एंड ही इज़ सो मेथोडिकल. बराबर से हिसाब से सिखाते हैं. बल्कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा उस इंसान से. कितना वक्त वो रहे आपके साथ और कितना टाइम लगा इसमें? उन्होंने काफ़ी एक्शन हमारे साथ किया है. और ये जो आप एक्शन देख रहे थे, बल्कि उनको बुलाया था 3 दिन पहले. वो फिर उन्होंने कहने लगा कि मैं 7 दिन पहले आऊँगा. आए, उन्होंने सारा रिकॉर्ड किया, एडिट किया, बैकग्राउंड डाला, प्रोड्यूसर को दिखाया, डायरेक्टर को दिखाया. फिर मुझे ले गए, मेरे साथ रिहर्सल की. फिर उसके बाद शूटिंग के दौरान उन्होंने जो काम 7 दिन में करना था, उन्होंने 4 या 4.5 दिन में कर दिया. लेकिन उसमें आपकी मेहनत भी है. उन्होंने खुद आपकी तारीफ की है. वो अभी तक हॉलीवुड मूवीज में देखिए, ऐसा है कि कोई भी किसी के बारे में पूछेगा, आप मुझसे सोनाक्षी के बारे में पूछेगा, मैं सोनाक्षी वेरी गुड, शी इज़ वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, शी इज़ एक्सीलेंट. तो वो तो किसी को भी आप पूछोगे. ये आपका बड़प्पन है कि आपकी तारीफ. मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में आज तक कोई बुरा बोल के गया किसी के बारे में. फिल्मों की बात कर रहा हूँ. होता भी है. मैं क्लिपिंग देखना हम आपको दिखाएंगे. अच्छा, एक आपने ट्रिक भी की है चश्मे के साथ, तो हम चाहते हैं कि वो जो आपने किया है चश्मे के साथ, यहाँ है अगर आपके पास तो? यहाँ अभी नहीं कर सकता मैं. वो उसके लिए बहुत रिहर्सल करनी पड़ती है और उसके बाद ही कर सकता हूँ मैं. तो रिहर्सल तो आपने की होगी ना? नहीं, अभी थोड़ी मैं रिहर्सल. मुझे क्या पता था कि आप मुझे मदारी की तरह यहाँ घुमाएंगे. पहले बोले डांस कर लो, आप बोले जादू दिखा दो. ये आप तो मुझे उसकी याद दिला रहे हो जो मेरे घर के पड़ोसी थे. चश्मा तो मेरे पास भी है, लेकिन वो पूरा एक रिहर्सल करनी पड़ती है. अच्छा ठीक है, तो वो आप अभी नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं कर तैयारी के साथ बनना. हाँ, मैं तैयारी का आपके साथ एक जादू कर सकता हूँ. एलिए पकड़ना. कौन सा जादू? कर देता हूँ, ये छोड़िए आप. हाँ ठीक. हाँ, अच्छा ये रहने दीजिए. बस. हाँ बस ये जादू. हाँ मैं थक गई. बताइए मैं कर रही हूँ. आप भी करिए. अभी अंगूठा पकड़ लो दोनों. ठीक है, अंगूठा नीचे दोनों. अब इसे नो. अच्छा, ये कैसे किया? ये ट्रिक भी दर्शकों को सिखा दो. ये अभी आराम से सिखाऊंगा मैं. ओके ठीक है, ये आराम से सिखाएंगे. सोनाक्षी, आप बताइए कि इस मूवी में जो आपका रोल है वो कैसे डिफरेंट है आपकी बाकी मूवीज से? फर्स्टली लुक बहुत डिफरेंट है मेरी बाकी फिल्मों से. जो एक इंडियन लुक जो था मेरा, उससे ब्रेकआउट करके मैं एक वेस्टर्न मोर अर्बन लुक में आई हूँ. एक कॉलेज गर्ल का रोल है जो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स खेलती है, विच इंक्लूड्स ऑल दीज जूडो, टेनिस, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग. ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जहाँ पर वो मुझे देखते हैं बॉक्सिंग रिंग में और मुझसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं. एंड मुझे ये रोल प्ले करने में ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि
इट्स क्लोजेस्ट टू मी पर्सनालिटी वाइज, क्योंकि बचपन में मैं भी बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी, कॉलेज में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स में मैंने पार्ट भी लिया है एंड ऑल, तो इनफैक्ट स्टिल आई प्ले सम टेनिस, आई स्विम, आई डू स्टफ। सो वक्त नहीं है, जाते जाते बहुत ही कम शब्दों में हमारे दर्शकों से इस मूवी के बारे में कुछ कहना चाहिए। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अगर आपको एक अच्छी थ्रिलर देखने का शौक़ है, अगर आपको एक मुर्गडॉस की फ़िल्म देखने का शौक़ है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। अगर आपको अपनी सोसाइटी के बारे में जानना है कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या ख़तरा हो सकता है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें और कम एंड एंजॉय द थ्रिलर पार्ट ऑफ इट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स यू विल सी। आई एग्री, आई थिंक I'm looking forward to it because it's Ghajini director Murugados's second film, second Hindi film, and he's made a wonderful, intelligent and very very entertaining film. बहुत सारी वजह हैं मेरे हिसाब से। अक्षय सोनाक्षी का पैर, मुर्गडॉस एज अ डायरेक्टर, मेरी और अक्षय जी की ये 6th फिल्म टुगेदर है। एंड आई थिंक बिकॉज मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं थोड़ा सा खुल के बात कर सकता हूँ, मॉडेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई कैन से दैट इस फिल्म के बाद इंडियन सिनेमा में द वे थ्रिलर्स आर मेड वो चेंज हो जाएगा। दिस फिल्म इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। हम भी उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इसकी तुलना एजेंट विनोद और एक था टाइगर से हो रही है कि उससे बहुत डिफरेंट नहीं, ये बॉर्न सुप्रीमेसी और MI4 की श्रेणी में आएगी, ये एजेंट विनोद की श्रेणी में नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से AR मुरुगन की मूवी ने 100 करोड़ का पहला हिंदी मूवीज़ का रिकॉर्ड तोड़ा था, ये 300 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया ABP न्यूज़ में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, विपुल शाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ABP न्यूज़ के साथ।